हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी 247। जैसा कि आप लोग जानते होंगे आर्टिकल्स के बारे में, अगर नहीं जानते होंगे तो आइए आज हम लोग जानते हैं आर्टिकल्स के बारे में। ए, एन और द, ये तीन को आर्टिकल्स बोला जाता है। इसका यूज किया जाता है जैसे नाउन के आगे, वर्ड के आगे हम लोग यूज करते हैं। तो दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल और एक होता है डिफिनिट। जैसा कि नाम से लग रहा है इनडिफिनिट, मतलब डिफिनिट नहीं है, उसका कोई निश्चित नहीं है किसी भी चीज़ को। जैसे बॉय है तो वो डिफिनिट नहीं है, एक लड़का है तो उसके आगे ए लगाएंगे हम लोग, और डिफिनिट में आ जाता है। डिफिनिट मतलब निश्चित, कोई भी खास चीज़ को बोलते हैं तो उसके आगे द लगेगा। जैसे पर्टिकुलर चीज़, जैसे अर्थ हो गया, अर्थ खास है, एक ही अर्थ है तो उसके आगे द लगेगा। इसलिए तो चलिए देखते हैं कैसे समझते हैं इनडिफिनिट और डिफिनिट को बारी बारी से। पहला इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। तो इनडिफिनिट आर्टिकल को कैसे हम लोग यूज करते हैं, इसको साउंड बोलकर, उच्चारण से हम लोग इसको देखते हैं कि आगे क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है या कॉन्सोनेंट। मतलब हिंदी में स्वर बोल सकते हैं या व्यंजन बोल सकते हैं। वॉवेल स्वर एक ही है, अगर वॉवेल स्वर आता है तो उसके आगे एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट व्यंजन आता है तो उसके आगे ए लगाएंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल थोड़ा। तो पहला है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला बोलने से उच्चारण में पहले अ आ रहा है, अ क्या है, स्वर है, वॉवेल, तो उसके आगे एन लगेगा, इसके आगे एन लगा देंगे। ठीक है, दूसरा पे आते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं यूनियन। यूनियन, तो पहला अक्षर क्या आ रहा है, यू, उच्चारण में पहला यू आ रहा है, तो यू लिखते हैं हम लोग हिंदी में इस तरह से। तो यू जो है से ये व्यंजन है या कॉन्सोनेंट इंग्लिश में बोल सकते हैं, तो इसके आगे ए लगेगा। जबकि देख रहे हैं हम लोग कि दोनों में यू ही है, तो उच्चारण करके देखेंगे। पहले इसमें अ आ रहा था, इसमें यू आ रहा था, तो इसमें एन लगेगा, इसमें ए लगेगा। अब आते हैं अगले पे। अगला है हॉर्स। हॉर्स में क्या आ रहा है, पहले ह आ रहा है। ह जो है इसे क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट व्यंजन है, इसके आगे हम लोग ए लगाएंगे। अगला भी एच से ही शुरू हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट में एच साइलेंट रहता है, तो ऑनेस्ट मैन। ये ध्यान रहे कि एडजेक्टिव के आगे ए और एन नहीं लगता है, क्योंकि एडजेक्टिव को हम लोग ए और एन एक वस्तु या एक विषय नहीं कर सकते हैं। एडजेक्टिव जो होता है वो आगे वाला है ऑनेस्ट मैन। ध्यान रहे कि केवल ऑनेस्ट रहेगा तो हम लोग इसके आगे ए और एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ईमानदार, ऑनेस्ट, ईमानदार जो है से एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, किसी का विशेषता है, तो उसमें उसके आगे ए और एन लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद मैन रहे या कोई नाउन रहे तभी लगाएंगे इसके आगे ए और एन। तो देखिए यहाँ ऑनेस्ट, एच साइलेंट है तो इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे, तो अगला सबसे पहला उच्चारण में अ आ रहा है तो इसको आगे एन लगाएंगे। देख रहे थे दोनों में एच था, लेकिन इसका उच्चारण ह आ रहा था तो ए लगाएं, और इसका उच्चारण अ आ रहा था तो एन लगाएं। अब आते हैं दूसरा प्रकार पे आर्टिकल्स का। दूसरा जो है डिफिनिट आर्टिकल है। इसमें जैसा कि हम पहले बताया अभी हमने कि डिफिनिट में होता है कि कोई भी चीज़ निश्चित। डिफिनिट से ही हम लोग समझते हैं निश्चित, कोई भी निश्चित चीज़, जैसे पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कोई भी जगह का नाम पर्टिकुलर हो, निश्चित हो, या पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, तो उसके आगे ड लगाते हैं। दूसरा क्या है पॉइंट इसमें, होल क्लास। होल मतलब होता है पूरा। कोई भी पूरा जाति को जब डिनोट करता है तो उसके आगे भी द लगाते हैं। जैसे कि हम लोग सिंगुलर वर्ड में यूज करते हैं द को, जब होल क्लास को ये करता है, डिनोट करता है। तो जैसे देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल में कि होल क्लास, तो होल क्लास का मतलब होता है कि कोई भी पूरा जाति को जब डिनोट करता है। हम लोग देखेंगे आगे एग्जाम्पल में कि कैसे उसके आगे द क्यों लगता है। और आगे है ऑलरेडी रेफर्ड। जैसे किसी वस्तु या किसी चीज़ के बारे में हम लोग पहले ही जब बात कर चुके हैं, तो अगला सेंटेंस जब उसके बारे में लिखेंगे तो उसके आगे द लगाएंगे, क्योंकि उसके बारे में हम लोग पहले से ही परिचित हैं। अगला है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हैं। तो सुपरलेटिव जो होता है से अगला है सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है कि हम लोग सिंपल क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, जैसे गुड या बैड। और कंपैरेटिव आ जाता है जब कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों का, जैसे कि वो उससे अच्छा है, ही इज बेटर, या वर्स, बैड का होता है। और तीसरा आता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब कि उसका हाईएस्ट डिग्री है क्वालिटी का उसमें। जैसे कि बेस्ट मतलब सबसे अच्छा है वो। तो जब ऐसा रहता है बेस्ट
वर्स्ट बैड के जगह पे होगा, तो उसके आगे द लगता है। क्योंकि सुपरलेटिव में के आगे द हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि वह बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, मतलब वो पर्टिकुलर है, खास है, वो अलग है सबसे, इसलिए इसके आगे द लगाते हैं। अगला है यूनिक। यूनिक मतलब कोई भी खास चीज़ यूनिक हो दुनिया में, उसके अलावा वैसा और कोई चीज़ ना हो। जैसे कि हमारा अर्थ को ले सकते हैं यूनिक में, तो इसके आगे द लगेगा। मून को ले सकते हैं, मून ऑफ द अर्थ, उसके आगे भी न लगेगा। अगला है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नीचे आ रहा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि कोई भी म्यूजिक वाला इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जैसे गिटार हो गया, इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे भी द लगता है। अगला है सर्टेन बुक्स। कुछ बुक्स जो होते हैं जो बहुत खास रहते हैं, पर्टिकुलर रहते हैं, उनके आगे द लगता है, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब के आगे द लगता है। अब चलिए हम लोगों ने दोनों प्रकार को आर्टिकल्स को देख लिया है, तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स के बिना हम लोग पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। आइए देखते हैं अब हम लोग एग्जाम्पल्स, बारी बारी से सब समझेंगे जो पढ़े हैं कि किसका कहाँ पे यूज हो रहा है। चलिए पहला एग्जाम्पल है, ही कैन प्ले, यहाँ ब्लैंक्स है, यहाँ पे भरना है हम लोग को फ्लूट। फ्लूट जो होता है क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, और हम लोगों ने देखा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जब रहेगा तो उसके आगे डिफिनिट वाला लगता है, द लगेगा इसके आगे। तो पहला में द हो गया क्योंकि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स था, हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में द लगता है। अब दूसरा पे आते हैं। दूसरा में क्या है, दिस इज ब्लैंक्स है बेस्ट बुक ऑफ साइंस। बेस्ट, बेस्ट क्या है, गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, तो बेस्ट के आगे हम लोग देखे थे कि सुपरलेटिव डिग्री में द लगता है, डिफिनिट वाला, तो यहाँ पे द लगाएंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक कर खुद से भी एक बार कोशिश करके देख सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 1 रुपये नोट। 1, इसमें क्या आ रहा है, पहले व, इसके आगे पहला उच्चारण व है, तो व जो है से कॉन्स्टेंट है, व्यंजन है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके आगे ए लगेगा। अगला है वेदाज। वेदाज के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, तो हम लोग पढ़ चुके थे पहले कि कुछ निश्चित किताब जो होते हैं महत्वपूर्ण, उनके आगे द लगता है क्योंकि वह निश्चित हैं, तो इसके आगे द लगेगा। अगला है ही रिटर्न्ड आफ्टर ब्लैंक्स, खाली है, फिर इसको क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। एच जो है यहाँ पे साइलेंट होता है, तो आवर पढ़ रहे हैं तो पहले अ आ रहा है, अ आ रहा है पहले, तो इसके आगे हम लोग एन लगाएंगे। अगला पे आते हैं। अगला है ब्लैंक्स सन साइंस ब्राइटली। तो हमारा सोलर सिस्टम जो है, सौरमंडल, हम लोग जानते हैं कि इसमें एक ही सन है, तो एक ही सन है तो वो यूनिक है, तो यूनिक है तो यूनिक के आगे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि द लगता है, डेफिनिट आर्टिकल, तो इसके आगे द लगा देंगे। अगला देखते हैं, ब्लैंक्स है, आगे खाली है, बुक यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक। मतलब जो किताब आप चाहते हैं वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है, तो मतलब कि बुक जो चाहते हैं हम लोग, इसके बारे में, बुक के बारे में पहले से ही परिचित हैं, तो हम लोग पढ़ चुके थे कि जिसका पहले से ही जिसके बारे में जानकारी हो उसके आगे द लगता है, वो डेफिनिट हो जाता है क्योंकि उसके बारे में हम लोग पहले से ही जान रहे हैं, तो इसके आगे द लग जाएगा। अगला है ब्लैंक्स काउ इज, फिर ब्लैंक्स है यूजफुल एनिमल। तो ये भी हम लोगों ने डेफिनिट वाले में पढ़ा था कि जब किसी जाति को डिनोट करता है, जैसे काउ जो है यहाँ पे सिंगुलर है, यूजफुल एनिमल मतलब गाय जो है एक यूजफुल एनिमल है, तो ये पूरा गाय जाति को डिनोट कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक गाय का हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके आगे द लगेगा। और यहाँ पे यूजफुल एनिमल है तो यू आ रहा है, इसका उच्चारण करेंगे तो यू आएगा। केवल यूजफुल, ध्यान रहे केवल यूजफुल रहेगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, उसके आगे ए और एन नहीं लगेगा, इसके बाद कोई भी वर्ड होना चाहिए। एनिमल है जैसे कि यहाँ पे जो कि नाउन है, वो रहना चाहिए, तो इसके आगे यू है, इसका कॉन्सोनेंट है, व्यंजन कह सकते हैं, तो इसके आगे ए लगेगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक्स है, खाली है आगे, फिर है वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट। तो वर्ड में पहला साउंड जो आ रहा है, पहला उच्चारण जो आ रहा है वो आ रहा है, वो जो है से व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो हम लोग देखे थे कि कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगता है, ए लगता है, तो इसके आगे ए लगा देंगे। अगला पे आते हैं, हमारा लास्ट एग्जांपल है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ब्लैंक्स पैसिफिक ओशियन इज, फिर ब्लैंक्स लार्जेस्ट ऑफ ऑल ओशियंस। हम लोग जानते हैं कि पैसिफिक ओशियन जो है प्रशांत महासागर सारे महासागरों में सबसे बड़ा है, तो वो खास है। और खास के साथ साथ यहाँ सुपरलेटिव डिग्री भी यूज हो रहा है, यहाँ लार्जेस्ट यूज हो रहा है, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो सुपरलेटिव में तो यहाँ द लगता ही है, इसमें दो दो ब्लैंक्स है तो दो दो अलग अलग यूज होगा। तो यहाँ लार्जेस्ट है तो इस सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगा देंगे। और यहाँ पैसिफिक ओशियन है क्योंकि ये यूनिक है, तो इसके आगे भी द लगेगा, तो दोनों जगह द लगेगा। थैंक यू। लेते हैं कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ा। तो पढ़ा आर्टिकल्स, जो कि ए एन द होता है, उसमें इंडिफिनिट आर्टिकल होता है और डिफिनिट आर्टिकल होता है। इंडिफिनिट मतलब जो निश्चित नहीं होता है, उसमें ए और एन लगाते हैं। वो किसके आधार पर लगाते हैं, उच्चारण के आधार पर, साउंड के आधार पर। अगर आगे उच्चारण में कॉन्सोनेंट आ रहा है या व्यंजन उसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसके आगे ए लगाते थे। और जब वॉवेल आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो उसके आगे एन लगाते थे। और डिफिनिट में हम लोगों ने देखा कि डिफिनिट निश्चित वाला होता है, तो इसके कई सारे पॉइंट्स हैं जिसके अनुसार लगाते हैं हम लोग। पर्टिकुलर होना चाहिए, कोई खास होना चाहिए, या कोई पूरा जाति को डिनोट करना चाहिए, या फिर पहले उसके बारे में हम लोग जब बात कर चुके हैं सुपरलेटिव डिग्री, या वो यूनिक हो, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, या कुछ बुक्स सर्टेन के बारे में। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखें। आप इसको दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा आप लोगों को, या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं कि सुधार करने के लिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।